गाजी दूल्हा को शहीद कर दिया गया, आपस में मुबारकबाद दे रहे थे। अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराए, अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद करे, अब कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो अल्लाह अल्लाह करे। वो समझ रहे थे अब कोई हिंदुस्तान आएगा तो आने से पहले गाजी पाक की हिस्ट्री पढ़ेगा, आने से पहले दूसरे बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ेगा, आने से पहले 100 बार सोचेगा हिंदुस्तान में। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गाजी पाक की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में, वो आ रहा है इस्लाम का परचम लेकर के इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। वो आ रहा है मेरे गाजी के बाद में इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की सरजमीन पर लेकर के। जब नबी की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब मिला वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। मेरे आका ने कुतुबुल मशाइख का लक़ब अता फरमाया, इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन तू मेरे दीन का मुईन है, तू मेरे दीन का मददगार है। जा मैंने तेरी ड्यूटी हिंदुस्तान की सरजमीन पे लगा दी है, जा हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा, जा हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम बुलंद कर। आ रहा है वो जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है, जो अपने से बादशाह बन के आए थे, आज उनका नामो निशान सफाए हस्ती से मिट गया। वो मेरा गरीब नवाज आ रहा है। लाहौर के रास्ते से होते हुए पहले बगदाद गए, बगदाद से होते हुए लाहौर की सरजमीन पे जब मेरे गरीब नवाज पहुंचे, वहां एक बादशाह से मुलाकात होती है तारीख में, जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मिलता है, जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था, हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के गया, हिंदुस्तान के राजा से हार करके गया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लश्करियों ने कहा, अरे बाबा चेहरे से मुसलमान लग रहे हो। कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। बोले बाबा कहाँ का इरादा है? फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंदुस्तान न जाओ, 40 फकीरों की जमात थी मेरे गरीब नवाज के साथ में, तलवार साथ नहीं है, नेजा साथ नहीं है, बर्छी साथ में नहीं है, कोई भाला साथ में नहीं है। 40 फकीरों की जमात लेकर के मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करता हुआ मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ रहा है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा तुम हिंदुस्तान न जाओ। फरमाया किस लिए? कहा बाबा मैं हिंदुस्तान गया था, इतना बड़ा लश्कर देख रहे हो, ये इतना बड़ा लश्कर लेके हिंदुस्तान गया था, तलवार वालों को लेकर के गया था, बर्छी वालों को लेकर के गया था, एक से एक बेहतरीन कलियल नौजवान को लेकर के गया था, इतने सवार लेकर के गया था, इतने पियादे लेकर के गया था। ये देख रहे हो मेरे जख्मी सिपाही, ये हिंदुस्तान के राजा से मात खा के आए हैं, ये हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आए हैं। बाबा मैं हिंदुस्तान गया था, इतना बड़ा लश्कर लेकर के गया था, बाबा मैं हार करके आ रहा हूं। तुम्हारे पास तो लड़ने को तलवार नहीं है, तुम्हारे पास तो चलने को सवारी नहीं है, तुम्हारे पास तो नेजा भी नहीं है, बाबा तुम हिंदुस्तान न जाओ। फरमाया कहना क्या चाहता है? तब बादशाह कहता है बाबा मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, तब हिंदुस्तान पर कब्जा न कर पाया, तुम हिंदुस्तान जाके क्या करोगे? तब मेरे गरीब नवाज का जवाब सुनो, ऐ जुम्मन पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार से आने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा गरीब नवाज पुकार के कहता है ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने नेज़े पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके गया था। अरे मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है, तलवार पे भरोसा करके नहीं जा रहा है, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा है। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है, नेज़े पे भरोसा करके नहीं, मदीने के अहमद मुख्तार पे भरोसा करके जा रहा है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। मेरे गरीब नवाज से किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, बाबा क्या लेके हिंदुस्तान जा रहे हो? तो शायर की जुबान में सुनो जवाब दिया जाता है, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आ रहा है मेरा गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए। जो तलवार लेकर के आए थे वो वापस चले गए, और जो हाथ में कुरान लेकर के आया था वो आज भी अजमेर की सरजमीन पर आराम कर रहा
रहा है और पूरी दुनिया को गरीब नवाज के गुंबद से यही सदा आ रही है कि देख लो गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुरान लेकर के आए थे। हुकूमत होगी तो कुरान की होगी, आईन होगा तो कुरान का होगा, दस्तूर होगा तो कुरान का होगा, निजाम चलेगा तो कुरान का चलेगा। कुरान को कोई बदल नहीं सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया। देखो तारीख उठा करके क्या बताती है हिंदुस्तान की तारीख, क्या दर्श देती है हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री। मेरे गरीब नवाज ने उस सरजमीन को अपना हेड क्वार्टर बनाया जहां 150 राजा हुकूमत करते। उसका नाम ही राजस्थान पड़ गया, जहां राजा रहे उस राजा का स्थान राजस्थान। 150 राजा जहां हुकूमत करें उस सरजमीन, 150 राजा। छोटी छोटी रियासतें जैसे जुम्मनपुरवा है, झंडी है, मूड़ा है, निघासन है, अलग अलग राजा, छोटी छोटी रियासतों के अलग अलग राजा। उस सरजमीन पे आके मेरे गरीब नवाज ने हेड क्वार्टर बनाया अपना, अजमेर की सरजमीन, और वहां पर इस्लाम की तबलीग की। सबसे पहली अजान थी जोहर की जो कुफरगढ़ में गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु को हिंदुस्तान से निकालने के लिए राजा ने सर के बालों से लेके पैर की एड़ी तक का जोर लगा लिया, लेकिन गरीब नवाज के कदम को मुतजलजल न कर सका, हिला टस से मस न कर सका। मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खूबसूरत लड़कियों को भेजा, गरीब नवाज ने कोई तवज्जो नहीं दी। बड़े से बड़े महंतों को भेजा, जाओ मुनाजरा करो, खाली झगड़ा कर लो फकीर से। बादशाह कहता था निपट तो मैं लूंगा इससे, लेकिन गरीब नवाज के पास आते, अखलाक देखते, किरदार देखते, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का झंडा लहराया, और मेरे गरीब नवाज ने तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर दिया। इस्लाम के 1 करोड़ के करीब लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया। हजरात, राजा ने बहुत सोचा कि कैसे ही इस फकीर को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन याद रखो तारीख बताती है जो अपने से बादशाह बनता है, जो अपने पे कुर्सी से बैठता है, उसकी हुकूमत चंद दिनों में चली जाती है। जैसे आज जनता ने वोट दे करके किसी को कुर्सी पे बिठाया है, 5 साल के बाद उसकी हुकूमत चली जाती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। शाहजहां अपने से बादशाह बना, सफाए हस्ती में कहीं नाम नहीं मिलता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने से बादशाह बना, जिसकी अकबरियत का खात्मा मुजद्दिद अल्फसानी ने कर दिया, तारीख में कहीं उसका नाम नहीं मिलता है। अरे जो अपने से बादशाह बनता है उसका नाम हस्ती से मिट जाता है। मेरा गरीब नवाज अपने से बादशाह नहीं बना है, बल्कि उसे मदीने वाले मुस्तफा ने बादशाह बनाया है। हिंदुस्तान का राजा किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, बल्कि मदीने के ताजदार ने उसे बादशाह बनाया है। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा करके पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।